तथेति मुनिमानीय मंत्रिभिः सहित शुचि यज्ञ कर्म समारभे मुनिभिर्वीत कल्मषैः। जिनके कल्मष समाप्त हो गए हैं उनके द्वारा जब यज्ञ कभी कराया जाता है तो निश्चित रूप से सफल होता है। और जो आकांक्षाओं से परिपूर्ण लोग होते हैं तो बहुत कठिन होती बात। इसलिए जहां तक हो सके कोई ऐसे अच्छे लोग मिले और कोई आपको अपना मनोरथ पूर्ण करना हो तो ऐसे तपस्वी जो लोग हों उनके द्वारा यदि यज्ञ कराया जाए तो निश्चित रूप से सफल होता है। श्रद्धया हूय मानेग्नौ तप्त जाम्बूनद प्रभा पायसम स्वर्ण पात्रस्तम गृहीतो वाचा विराट। उस समय अग्नि प्रकट हो गई और स्वर्ण पात्र में चरु आया, उसका वितरण हुआ। ग्रहण पायसम दिव्यम पुत्रीयम देव निर्मितम लप्स्यसे परमात्मानं पुत्रत्वेन न संशया। और अग्निदेव ने आशीर्वाद दिया कि इसको ग्रहण करो। ग्रहण करने के बाद निस्संदेह रूप से तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। वशिष्ठ ऋषि श्रृंगाभ्याम अनुज्ञातो ददौ हविः कौशल्यायै सकेकय्यै अर्धम अर्धम प्रयत्नता। कथा भाग है, आप सबको ज्ञात है। उसके बाद भगवान की बड़ी कृपा हुई और स्वयं अपनी इच्छा से और उन्होंने संसार में अवतार ग्रहण किया। मुझे ज्योतिष शास्त्र का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, हमारे स्वामी स्वयं प्रकाशानंद जी को अच्छा ज्ञान है। मुझे तो पूरे राशियों के नाम भी याद नहीं, क्योंकि बचपन से ही ज्योतिष पर विश्वास मेरा कम रहा। रहना चाहिए था, शास्त्र है, पर भगवान के नाम पर इतना अधिक विश्वास हो गया तब मैंने कहा कि अगर भगवान कुछ करना चाहें तो वो तो हो के रहेगा। उसमें ग्रह नक्षत्र कुछ कर नहीं सकेंगे, और ग्रह नक्षत्र कुछ करेंगे तो उसको भगवान का नाम रोक सकता है। ऐसी पहले से निष्ठा बन जाने के कारण शास्त्र सिद्ध है, अच्छा है, श्रेष्ठ है। जिनका विश्वास है वो बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन मुझे उसका ज्ञान नहीं है। हर एक आदमी हर एक वस्तु को जानता भी नहीं। सर्वे सर्वम न जानन्ति, सब लोग सब कुछ नहीं जानते। कई लोग ऐसे होते हैं कि सब कुछ कहते हैं हमें आता है, भाई अच्छे लोग होंगे। हम तो सोचते हैं कि जो ना आता हो लोगों को बता देने में इसमें कोई अपमान की बात तो होती नहीं, क्योंकि हर एक आदमी सर्वज्ञ कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है कि कौन से नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ। मधुमासे सिते पक्षे नवम्याम कर्कटे शुभे पुनर्वस ऋक्ष सहिते उच्चस्थे ग्रह पंचके। कल आप बताइएगा कौन से उच्च ग्रह होते हैं, मुझे मालूम नहीं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन शुभ कर्क लग्न में पुनर्वसु नक्षत्र के समय, जबकि 5 ग्रह उच्च स्थान में तथा सूर्य मेष राशि पर थे, तब सनातन परमात्मा जगन्नाथ का आविर्भाव हुआ। मैंने इसमें से अनुवाद इसलिए पढ़ा कि मुझे इन नक्षत्रों का स्वयं ज्ञान नहीं है, और अब से कहीं गलत बोल गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मेषम पूषण संप्राप्ते पुष्पवृष्टि समाकुले आविरासी जगन्नाथ परमात्मा सनातनः। भगवान प्रकट हुए जगन्नाथ, और जो स्वयं सनातन है परमात्मा वो प्रसन्न हुए। सुंदर उनका शरीर है, नीलोत्पल दलश्यामः पीतवाशा चतुर्भुजः जलजारुण नेत्रांतस्फुरत् कुंडलमंडितः। स्वरूप का वर्णन किया गया। बहुत ही सुंदर नील कमल के समान वर्ण है, चतुर्भुज हैं, पीतवास धारण किया है, कमल के समान उनके नेत्र हैं। ये कमल के कारण राजनीति वालों को भी बड़ी सफलता मिल जाती है। सहस्रार्क प्रतीकाशः किरीटी गुंचितालिकः शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विराजितः। भगवान के आयुधों का वर्णन किया गया। दृष्ट्वा तम परमात्मानं कौशल्या विस्मयाकुला हर्षाश्रु पूर्ण नयना नत्वा प्रांजलिरब्रवीत्। इस सारा दर्शन करने के बाद प्रणाम किया माता कौशल्या ने, और प्रणाम करने के बाद बोली, कौशल्या ने कहा, देव देव नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधरो परमात्मा अच्युतो अनंतः पूर्णस्त्वं पुरुषोत्तमः।